अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ अफ्तार की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ब्रेड चिकन चीज़ रोल की। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लेंगे। आधा चाय का चम्मच जीरे का पाउडर डालेंगे। प्याज चॉप करके आधा कप इसमें मैंने डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आधा कप शिमला मिर्च अच्छे से चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया वो भी चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें 2 कप के करीब चिकन बॉईल की हुई डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है इसमें। इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें नमक हस्बे जायका शामिल कर दिया है और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर भी इसमें डाल देंगे। ये रोल्स का मसाला रेडी हो गया, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मोज़रेला चीज़ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने ब्रेड ले लिए, इसके एजेस मैंने काट लिए हैं। ब्रेड बिल्कुल ताज़ी लेनी है, बासी ब्रेड से ये रोल्स नहीं बन सकेंगे। ब्रेड के पीस को मैंने बेल के पतला कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करना हमने भी। ये देखिए ब्रेड का पीस बिल्कुल बारीक हो गया है। अब मैं इसमें फिलिंग भरूंगी। मेरे घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी इसको। आप लोग भी रमज़ान में अफ्तार के टाइम ये ब्रेड रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने ये फिलिंग को अच्छे से सेट कर लिया और मैं इसके चारों कोनों पे पानी मिला रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से बंद कर सकूँ। इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि फ्राई करते हुए ऑयल जो है वो रोल के अंदर आ जाए। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसका रोल बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी में ब्रेड के पीसेस के रोल्स बना लेंगे। आजकल रमज़ान है तो इफ्तार में ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत आसानी से बन जाती है। इतनी ज़्यादा मेहनत भी इसमें के लिए नहीं चाहिए होती और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। अफ्तार में एक नई डिश ज़रूर ट्राई करती हूँ। ये देखिए तमाम रोल्स मेरे बन के रेडी हो गए। अब मैं ब्रेड क्रम्स बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैं यही एजेस यूज़ करूँगी जो हमने ब्रेड के काटे हैं। मैं इनको वेस्ट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं इन्हीं के क्रम्स बनाऊँगी। अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको तवे पे फैला दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हम इस पर हल्का सा सौटे कर लेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इनको उतार लेंगे। अब मैंने ये 2 अंडे ले लिए हैं। इनमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल के इन्हें अच्छे से फेंट लूँगी और फिर हम अपने रोल्स की कोटिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसको अच्छे से अंडे में डिप करूँगी चारों साइड से और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में मैं डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स लगाते हुए मैंने ख्याल रखना है कि रोल की शेप ख़राब ना हो। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इस पे ब्रेड क्रम्स लग गए। इसी तरह बाकी तमाम रोल्स को भी मैं ब्रेड क्रम्स लगा के रख दूँगी। ये जो घर के ब्रेड क्रम्स बने होते हैं इनकी बहुत अच्छी सी इनकी लुक आती है और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आता है। और ब्रेड के एजेस हम किसी और जगह पे यूज़ भी नहीं कर सकते, तो अच्छा है कि हम ब्रेड क्रम्स बनाते हुए उसको इस्तेमाल कर लें ताकि वो ज़ाया भी ना हो। ये देखिए कितने अच्छे ब्रेड रोल्स बन के रेडी हो गए। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और हमने इसको फ्राई भी मीडियम हाई फ्लेम पे ही करना है। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और ये देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी से रोल बन के रेडी हो गए हैं।
1 से 2 मिनट मुझे लगे थे ये फ्राई करने में, और मैंने बिल्कुल अफ्तार के करीब टाइम पे इसे फ्राई किया था, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसे प्रॉपर्ली डेकोरेट करके आपको दिखा दूँ। लेकिन हाँ, मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा इसका चीज़ का टेक्सचर आया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।